जिन दो रहनुमाओं का उन्होंने मीटिंग में नाम बताया, उन दोनों में से एक को मैंने टेलीफोन किया। उनसे मैंने पूछा कि हमें मीटिंग में ये मालूमात मिली हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ही सही, लेकिन आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि आप इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे। तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ही इसकी कुछ मालूमात शेयर की हैं। एक टीवी चैनल के ऊपर पंजाब हुकूमत से मुतालिक बहुत ही दिलचस्प किस्म की ट्रांसमिशन चल रही है, रोज़ाना 4 से लेकर 6 बजे तक। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो इसमें समझने वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 15 अगस्त की रात है। हो सकता है जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तो 16 अगस्त शुरू हो चुकी हो या होने वाली हो, क्योंकि हमारे एडिटर साहब जो हैं वो आज घूमने फिरने के लिए थोड़ा बाहर निकले। उन्होंने बताया कि लेट हो सकता है, तो इसलिए ये व्लॉग भी आप तक थोड़ा लेट ही आएगा। उन्हें थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा क्योंकि आने वाला हफ्ता जो है ये नॉन स्टॉप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का है, यानी बैक टू बैक पॉलिटिकल हैपनिंग्स होनी है। सारा शेड्यूल आपके सामने रखते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो पेंडिंग कर दी गई थी कि जनाब 14 अगस्त के बाद करेंगे, 14 अगस्त के बाद ये टास्क होगा। तो ये पूरा शेड्यूल आपके सामने रखते हैं। सबसे अहम ये कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक तनाज़ा जो पैसों के लेन देन के हवाले से है वो एक बार फिर से शुरू हो गया, और इस बार लगता है कि ज़्यादा शिद्दत से आपके सामने आने वाला है। चंद दिनों बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 6.4 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को दरकार हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से। लेकिन केपी के हुकूमत ने वो पैसे देने से इनकार कर दिया कि इमरान खान से आपने हमारी मुलाकात नहीं कराई, तो जब तक मुलाकात नहीं होगी ये पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पर रुकी नहीं है। इसके बदले में वफाकी हुकूमत क्या करने जा रही है जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को थोड़ी तशवीश है, उसके ऊपर बात करेंगे तफसील से। पहले आगाज़ कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट के अगले मरहले से, जो कि कल बनू से शुरू होने जा रहा है। सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया था कि वो अब बनू पहुंचेंगे। अपने खैबर से आगाज़ किया था उन्होंने और अब बनू की जानिब रुख होगा। तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनू में भी एक तगड़ा पावर शो आपको देखने को मिल सकता है। जो कबायली अजला की अवाम है, देखा गया है ये माजी की जो ट्रेल रही है या हालिया ट्रेल, कि वहाँ पर बड़े तादाद में या बड़े पैमाने पे लोग निकलते हैं, और इस बार भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बनू से बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। तो कल जो पावर शो होगा उसके बारे में आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे। लेकिन जो एक दिन पहले इस्लामाबाद में पावर शो हुआ, सुहेल आफरीदी ने एक रैली निकाली थी, उसके बहुत सारे मनाजर कल के व्लॉग में मैंने शामिल किए थे। लेकिन उस रैली के दौरान एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया था, तो उस हवाले से कुछ विजुअल्स हैं वो मैं व्लॉग के आखिर में आपके सामने रख दूंगा। आप ज़रा देखिएगा कि जिस वक्त वो वाक़या पेश आ रहा था उस वक्त क्या मनाजर थे, क्या माहौल था। वो विजुअल्स रह गए थे, कल मैं इंक्लूड नहीं कर सका। आज वो विजुअल्स मैं व्लॉग के आखिर में रख दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस सारी सूरत हाल में एक दिलचस्प मामला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के दरमियान रकम के लेन देन के हवाले से भी आपको सुनने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से ये मामला जारी है, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में या चंद दिनों में आपको बहुत शिद्दत से ये चीज़ हाईलाइट होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत को इजाफी रकम दरकार है सूबों से, जो उन्होंने पंजाब से भी ले ली है, बलूचिस्तान से भी मिल गई है, सिंध हुकूमत ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया था, अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रहेगी। तो आपको पता है कुछ दिनों पहले सुहेल आफरीदी गए थे एक इजलास में और उन्होंने कहा था कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, हम उनसे मिलेंगे, पूछ के आपको इस बारे में कुछ कह सकते हैं। उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो अभी तक वफाकी हुकूमत को वो रकम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से नहीं मिली। अब इस सारे मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये खदशा है कि वफाकी हुकूमत ने अपने तौर पर जो ऑडिटर जनरल हैं या स्टेट बैंक के हुकाम हैं उनको कह दिया है कि ये रकम वफाक को ट्रांसफ़र कर दी जाए, खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से से वफाक को ट्रांसफ़र कर दी जाए। इस हवाले से उनके जो मुशीर ख़ज़ाना है मुज़म्मिल असलम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके बहुत सारे लोग और भी, इवन वज़ीर आला भी बात करना शुरू हो गए हैं कि अगर हमने मंजूरी नहीं दी, वफाकी काबीना ने सूबाई काबीना ने मंजूरी नहीं दी, हमने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, दस्तखत कहीं नहीं किए, तो फिर ये रकम कैसे हमसे ली जा सकती है। तो वफाकी हुकूमत जो है वो सारों को खत लिख दी है, स्टेट बैंक को और अकाउंटेंट जनरल को, कि जी ये पैसे जो है दिए जाए। खदशा ये है कि क्योंकि उन्होंने अकाउंट ऑफिस को लिखा है कि अगले महीने जो है एडजस्टमेंट आप कर लें, लेकिन हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि जब हमारा उनका MOU ही नहीं हुआ, जब हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ही नहीं इजाजत दी, जब हमारी वो हुई नहीं, तो कैसे अगर आप करेंगे तो फिर तो ये जो है मैं ये कहूँगा कि फिर हमारा जो है स्टेट बैंक से भी इत्मीनान ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस सारे मामले पर सूबाई हुकूमत को या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को
थोड़ा टफ टाइम देखना पड़ सकता है वफाक की जानिब से। लेट्स सी, आपको इस बारे में भी अपडेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक इजलास हुआ, बहुत अहम इजलास था। मरी में ये बुलाया गया, इसमें सारी पार्लिमानी लीडरशिप उनकी शरीक हुई और इसकी तफसील में मैं ज़्यादा नहीं जाता। वो कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, हुकूमत साजी के हवाले से इजलास था, लेकिन 3 चीज़ें जो मेन हाईलाइट्स हैं वो मैं जल्दी से बता के फिर अगली खबर की तरफ निकलता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमने हमेशा सियासी मुखालिफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। अब ये उनका एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने आज के इजलास में ये स्टेटमेंट दिया कि हमने हमेशा सियासी मुखालिफिन के साथ अच्छा सलूक किया, सियासी मुखालफत दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। इसी स्टेटमेंट को आप इमरान खान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर रख के देखें, उनका इस वक्त सियासी मुखालिफ कौन है? ऑब्वियसली इमरान खान को ही कहा जा सकता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात। अदरवाइज़ अगर आप बिलावल को कंसीडर करें या पीपल्स पार्टी को कंसीडर करें तो इन विजुअल्स को देखते हुए कतई नहीं लगता कि ये कोई सियासी मुखालफत है। ठीक है, हाल ही में उन्होंने बयान दिए, वो तस्लीम करते हैं कि ये सिर्फ महज इलेक्शन तक है। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा सारे मिल बैठेंगे और वैसे ही हुआ। इलेक्शन का तीसरा मरहला ख़त्म हुआ, ईवान सदर में मीटिंग हो गई। तो चीज़ें इसी तरह से चल रही हैं। अब वो सियासी मुखालफिन के हवाले से कह रहे हैं कि हमने हमेशा अच्छा सलूक किया, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो उनके इस स्टेटमेंट को निगेट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। एक खबर हमने 2-3 दिनों पहले आपसे शेयर की थी कि बिलावल अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात करना चाहते हैं। 2-3 दिन पहले हमारी अल्लामा राजा नासिर अब्बास से जो मुलाकात हुई थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि इस हवाले से क्या वाकई कोई पेशरफ्त हुई है, क्या बिलावल ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को अप्रोच किया है? तो वहाँ जो तर्जुमान बैठे हुए थे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उन्होंने कन्फर्म कर दिया हमारी उस खबर को, और एग्जैक्ट वैसे ही जो हमने आपको बताया था वो बिल्कुल 100% दुरुस्त खबर थी कि बिलावल की जानिब से सैयद नवीद कमर साहब ने रब्ता किया पीटीआई के 2 लोगों से। पहले थे असद कैसर साहब और दूसरे थे पीटीआई के चीफ विप आमिर डोगर। इन दोनों से उन्होंने रब्ता करके इस मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया कि बिलावल मुलाकात करना चाहते हैं। ये तो तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने उस मुलाकात में कन्फर्म कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ इस बात को कन्फर्म किया बल्कि ये भी कहा कि हमारा ये मौक़िफ़ है या हमारा ये फ़ैसला है कि अगर बिलावल मुलाकात करना चाहेंगे तो हम उनको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले तो ये होता रहा ना कि हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि पीपल्स पार्टी के साथ हम नहीं बैठ सकते, वो ऐसी जमात है, मैंडेट चोर जमात है, या उन्होंने नून लीग के साथ मिल के हमारे साथ ज़्यादतियाँ की, तो हम इन 2 जमातों के साथ तो नहीं बैठ सकते। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये कहा गया कि हम बिलावल को खुशामदीद कहेंगे, अगर वो मिलना चाहते हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे। ये बात तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने महमूद अचकज़ई से बातचीत करने के बाद हमें बताई। पीटीआई अपने तौर पे बेशक कहती रहे कि हाँ जी, जैसे इमरान खान है ना, वो बराह रास्त हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करते, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को इख्तियार दे दिया। इसी तरह पीटीआई ख़ुद बिलावल से मुलाकात करे ना करे, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम पहुँचा दिया गया कि जनाब हम खुशामदीद कहेंगे। जिन 2 लोगों का नाम दिया गया कि इन 2 लोगों से रब्ता हुआ, यानी असद कैसर साहब और चीफ विप, मैंने इन दोनों में से एक को टेलीफ़ोन किया। अब मैं उसका नाम नहीं बताता, आप खुद गैस कर लीजिएगा। उनको मैंने फ़ोन करके इसकी कुछ और तफसीलात भी पूछी। उन्होंने ये सारी तफसीलात कंफर्म की, वेरीफाई किया और कहा कि महमूद अचकज़ई को बिलावल का नंबर पहुंचा दिया गया है, उनके पास वो नंबर मौजूद है और अब महमूद अचकज़ई जब चाहें वो उनको कोयटा से वापसी पर यानी इस्लामाबाद वापसी पर अपने पास बुला सकते हैं मुलाकात के लिए। तो 17 अगस्त से कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने जा रहा है, तो मेरा ख्याल है इस इजलास में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई ना कोई मुलाकात के हवाले से। अच्छा, अब आगे आ जाइए। एक बड़ी दिलचस्प टेलीविज़न मुहिम चल रही है, एक नेशनल टीवी है, उसके ऊपर ये मुहिम मैंने देखी। पहले एक दिन देखी, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, एग्जैक्ट सेम टाइम पे सेम कैंपेन जो है वो चल रही है, या ट्रांसमिशन आप कह लीजिए चल रही है। चैनल है समा टीवी और कैंपेन है पंजाब हुकूमत के हवाले से, या जो उनकी खसूसी नशरियात है ना शाम 4 से लेके 6 बजे तक, उसमें कैंपेन चल रही है सुथरा पंजाब को लेके। एक भरपूर तरीके से पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ वो बताया जा रहा है कि सुथरा पंजाब मंसूबा जो है वो क्यों नाकाम हो गया, या क्यों कर नाकाम है, या इसके ये बद इंतज़ामी का शिकार क्यों हुआ। मैंने देखा वो अपने जर्नलिस्ट को ना 5-6 जर्नलिस्ट को एक जगह पे भेजते हैं, जो मतलब चुन के जहाँ पे ज़्यादा कचरा हो, ज़्यादा गंदगी हो, उस जगह से वहाँ से ट्रांसमिशन हो रही है बाकायदा। और उसमें ये लिखा जा रहा है कि सफाई कागज़ों में, नाअहली दास्तानों में,
और ऐसा नहीं है कि वो कोई मिस रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो दिखा भी फैक्ट्स रहे हैं वहाँ पर जाके जहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी है या दस्तावेजी सबूत उनके पास मौजूद हैं, और फिर वो लिख रहे हैं क्या ये है सुथरा पंजाब। जगह जगह गंदगी के ढेर, इस तरह करके पहले एक दिन चली, फिर दूसरे दिन, अब ये रोज़ाना शाम 4 से लेकर 6 बजे तक इसको देखा जा रहा है कि एक भरपूर किस्म की कैंपेन चल रही है। तो इसमें बहुत सारी निशानियां हैं समझने वालों के लिए। देखें, अलीम खान साहब का चैनल है, अलीम खान साहब वफाकी हुकूमत में नुमाइंदा है, यानी वफाकी हुकूमत में वो वज़ीर हैं, और पंजाब में अब जिनकी हुकूमत है उनकी वफाकी हुकूमत से कुर्बत का आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आने वाले कुछ दिनों में कुछ और तफसीलात भी आहिस्ता आहिस्ता करके अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी, तो आपको वो भी बताएंगे। बहरहाल ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें बहुत सारी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का केस 18 अगस्त को उसकी समाअत होने जा रही है, 17 अगस्त को पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है। इत्तेहादी जमातें जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही थी वो इस इलेक्शन के बाद पहली बार ऐवान में आमने सामने आएंगी। तो कैसा बिहेव रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके ऊपर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सबूत है जी। आज आप ये सूरत हाल देख सकते हैं कि जब आवाम निकलती है, जब आवाम एक बड़ी तादाद में निकलती है तो फिर क्या मंजर होता है। जहां इस्लामाबाद पुलिस जो है वो रोकने के लिए पहुंची, लेकिन आप आवाम का जमे तस्वीर देख सकते हैं। आज यौम आज़ादी का दिन, इमरान खान की आज़ादी का ये जो कौम है ये मुतालबा कर रही है।